हेलो दोस्तों। आपने थिंक एंड ग्रो रिच का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक समरी नहीं है। यह उन सिद्धांतों का सार है जिन्हें नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च, हजारों असफलताओं और सैकड़ों सफल लोगों के अनुभव से निकाला। मैंने इस पुस्तक को कई बार पढ़कर, उसके गहरे रहस्यों को समझकर आपके लिए ऐसी कहानी के रूप में तैयार किया है जो सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, बल्कि आपके अंदर एक नई आग जला देगी। अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और अपने दिमाग की असली ताकत को पहचानना चाहते हैं, तो यह पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगली सफलता की कहानी आपकी ही हो। आज मैं तुम्हें सफलता का पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बताने जा रहा हूं, डिजायर। हर बड़ी सफलता, हर अमीरी और हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। डिजायर सिर्फ चाहत नहीं है, यह वह आग है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाती है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो। मैं तुम्हें एक युवक की कहानी सुनाता हूं, एडविन बार्न्स। वह गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके भीतर एक अटूट इच्छा थी कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। उसने यह नहीं कहा कि वह कोशिश करेगा, उसने निर्णय लिया कि वह एडिसन का पार्टनर बनेगा। बार्न्स बिना पैसे के ट्रेन में बैठा एडिसन की कंपनी पहुंचा और अवसर मिलने का इंतजार किया। शुरुआत में उसे छोटी नौकरी मिली, लेकिन उसकी इच्छा कमजोर नहीं हुई। एक दिन अवसर आया, उसने खुद को साबित किया और वही युवक एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। दोस्तों, बार्न्स की सफलता का रहस्य उसकी स्थिति नहीं, बल्कि उसकी इच्छा की तीव्रता थी। अब मैं तुम्हें वह 6 चरण बताता हूं जिनसे तुम अपनी इच्छा को धन में बदल सकते हो। पहला, स्पष्ट तय करो कि तुम क्या चाहते हो। दूसरा, तय करो कि बदले में तुम क्या देने को तैयार हो। तीसरा, एक निश्चित समय सीमा तय करो। चौथा, एक ठोस योजना बनाओ और तुरंत कार्य शुरू करो। पांचवां, अपने लक्ष्य को लिखो। छठा, उसे रोज सुबह और रात भावना के साथ पढ़ो और खुद को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए महसूस करो। याद रखो, जब इच्छा भावना से जुड़ती है, तो वह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर देती है। तुम्हारा अवचेतन मन अवसर, विचार और परिस्थितियां आकर्षित करने लगता है। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम देती है, लेकिन बर्निंग डिजायर असंभव को संभव बना देती है। आज निर्णय लो, अपने सपनों को सिर्फ सपना मत रहने दो, उन्हें बर्निंग डिजायर में बदल दो। क्योंकि तुम्हारे सपनों और तुम्हारी वास्तविकता के बीच की दूरी तुम्हारी इच्छा की तीव्रता से तय होती है, और यही सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। दोस्तों, इस अगले अध्याय में आप जानेंगे कि केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। आप जानेंगे कि वह मानसिक शक्ति क्या है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि विश्वास कैसे बनाया जाता है और कैसे वही विश्वास आपकी किस्मत को बदल सकता है। अब जब आपने डिजायर की शक्ति को समझ लिया है, तो यह समझना आवश्यक है कि इच्छा अकेले काम नहीं करती। उसे शक्ति मिलती है फेथ से, यानी अटूट विश्वास से। फेथ वह मानसिक अवस्था है जिसमें आप अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही उसे सच मान लेते हैं। यह विश्वास आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब कोई प्रमाण आपके पास नहीं होता। विश्वास जन्म से नहीं आता, इसे विकसित किया जाता है, और इसका तरीका है बार बार दोहराए गए विचार। जब आप अपने लक्ष्य को रोज भावना के साथ दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। याद रखिए, आपका मन हर उस विचार को स्वीकार करता है जिसे आप भावना के साथ दोहराते हैं। यदि आप डर और असफलता को दोहराएंगे, तो वही आपकी वास्तविकता बनेगी। लेकिन यदि आप सफलता, समृद्धि और आत्मविश्वास के विचारों को भावना के साथ दोहराएंगे, तो धीरे धीरे आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। फेथ और ऑटो सजेस्शन एक साथ काम करते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को लिखकर रोज पढ़ते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को आदेश दे रहे होते हैं। विश्वास भय का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां विश्वास है, वहां संदेह टिक नहीं सकता। जब आपका विश्वास आपकी परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, तो असफलता केवल अस्थायी बाधा बन जाती है। आपको पहले अपने मन में अमीर बनना होगा, तभी आप वास्तविक जीवन में अमीर बनेंगे। आपको पहले अपने भीतर सफलता का विश्वास पैदा करना होगा, तभी दुनिया आपको सफल मानने लगेगी। फेथ वो पुल है जो डिजायर को रियलिटी से जोड़ता है।
यदि आपकी इच्छा प्रबल है और आपका विश्वास अटूट है, तो कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, सफलता पहले मन में जन्म लेती है और बाद में वास्तविकता बनती है। दोस्तों, इस अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपने अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप सीखेंगे कि अपने विचारों को किस प्रकार इस तरह दोहराया जाए कि वे आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि आप स्वयं अपने मन के निर्माता कैसे बन सकते हैं। ऑटो सजेशन वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सब कॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं। सरल शब्दों में, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने मन को बार बार वही बात बताते हैं जो आप बनना या पाना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता। वह केवल उन विचारों को स्वीकार करता है जिन्हें भावना के साथ दोहराया जाता है। यदि आप अपने लक्ष्य को केवल पढ़ते हैं, तो उसका प्रभाव सीमित होगा। लेकिन यदि आप उसे विश्वास, भावना और कल्पना के साथ दोहराते हैं, तो वही विचार धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि मैंने आपको डिजायर चैप्टर में कहा था कि अपने लक्ष्य को लिखें और रोज सुबह शाम उसे पढ़ें। वह केवल पढ़ने के लिए नहीं था, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देने के लिए था। जब आप कहते हैं, मैं निश्चित तिथि तक इतनी धनराशि प्राप्त करूंगा, और इसे भावना के साथ दोहराते हैं, तो आप अपने मन को उसी दिशा में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। ऑटो सजेशन बिना भावना के कार्य नहीं करता। भावना ही वह शक्ति है जो विचारों को ऊर्जा देती है। यदि आप डर, संदेह या असफलता के विचारों को बार बार दोहराते हैं, तो वही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन यदि आप सफलता, आत्मविश्वास और समृद्धि के विचारों को दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें साकार करने के अवसर खोजने लगता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। ऑटो सजेशन वह चाबी है जिससे आप अपने मन के द्वार खोल सकते हैं, और जब आपका मन नियंत्रित हो जाता है, तो आपका भविष्य भी नियंत्रित हो जाता है। दोस्तों, इस अगले अध्याय में आप जानेंगे कि ज्ञान और धन का वास्तविक संबंध क्या है। आप समझेंगे कि केवल सामान्य ज्ञान सफलता नहीं देता, बल्कि सही दिशा में उपयोग किया गया विशेष ज्ञान ही अमीरी और उपलब्धि का मार्ग बनाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक डिग्रियां और अधिक जानकारी ही सफलता का रहस्य है, लेकिन सच्चाई यह है कि सामान्य ज्ञान अपने आप धन में परिवर्तित नहीं होता। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। वास्तविक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब ज्ञान को संगठित करके किसी निश्चित उद्देश्य की दिशा में लागू किया जाता है। सफल लोग हर विषय के विशेषज्ञ नहीं होते। वे उस विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ बनते हैं जो उनके लक्ष्य से जुड़ा होता है। यही स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। आपको हर चीज जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह जानना है कि आपको क्या जानना है और वह ज्ञान कहां से प्राप्त करना है। दुनिया के महान उद्योगपति और सफल लोग अपने चारों ओर ऐसे लोगों की टीम बनाते हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। यही मास्टरमाइंड की शक्ति है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। याद रखिए, शिक्षा का अर्थ केवल स्कूल या कॉलेज की डिग्री नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। यदि आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, तो आप उसे सीख सकते हैं, किसी से प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जिनके पास वह ज्ञान है। आज की दुनिया में ज्ञान प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान है, लेकिन सफलता अभी भी दुर्लभ है, क्योंकि लोग ज्ञान को कार्य में परिवर्तित नहीं करते। स्पेशलाइज्ड नॉलेज तब शक्ति बनता है जब उसे योजना, इच्छा और निरंतर प्रयास के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए आज निर्णय लें, सामान्य जानकारी इकट्ठा करने के बजाय उस विशेष ज्ञान को प्राप्त करें जो आपके लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सके। दोस्तों, अध्याय 5 में आप जानेंगे कि विचार किस प्रकार वास्तविकता बनते हैं। आप समझेंगे कि कल्पना शक्ति वह कार्यशाला है जहां आपके सपने, योजनाएं और सफलता का निर्माण होता है। इमेजिनेशन वह शक्ति है जिसके माध्यम से इच्छा योजनाओं में बदलती है और योजनाएं वास्तविकता में। हर महान आविष्कार, हर बड़ी कंपनी और हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के मन में एक कल्पना के रूप में जन्मी थी। कल्पना दो प्रकार की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन
और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वह है जिसमें आप पहले से मौजूद विचारों को नए तरीके से जोड़ते हैं। यही वह शक्ति है जिससे आप नई योजनाएं बनाते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन उससे भी गहरी है। यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से नए विचार, प्रेरणा और अंतर्दृष्टि अचानक आपके मन में आती है। अक्सर यह प्रेरणा शांत मन, विश्वास और गहरी इच्छा की अवस्था में आती है। याद रखिए, आपका मन एक कार्यशाला है और आपकी कल्पना उसके उपकरण है। यदि आपके पास डिजायर है, फेथ है और स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो इमेजिनेशन उन सबको जोड़कर अवसरों और योजनाओं का निर्माण करती है। गरीबी और असफलता अक्सर कल्पना की कमी का परिणाम होती है, जबकि सफलता और समृद्धि एक सक्रिय कल्पना का परिणाम होती है। अपने मन को सीमित मत कीजिए। अपने लक्ष्य को पहले मन में देखिए, उसे महसूस कीजिए और उसके अनुसार योजनाएं बनाइए। जब आप अपनी कल्पना में सफलता को बार बार देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के तरीके खोजने लगता है। याद रखिए, मनुष्य जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए अपनी कल्पना को डर और संदेह से मुक्त कीजिए और उसे अपने सपनों की दिशा में कार्य करने दीजिए। दोस्तों, अध्याय 6 में आप जानेंगे कि केवल विचार और कल्पना पर्याप्त नहीं है। आप सीखेंगे कि योजनाओं को किस प्रकार संगठित करके उन्हें वास्तविक सफलता में बदला जाता है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि सफलता संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। डिजायर आपको लक्ष्य देता है, फेथ आपको विश्वास देता है, इमेजिनेशन आपको विचार देती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपको सफलता तक पहुंचने का मार्ग देती है। बहुत से लोग महान विचार रखते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कार्य करने की स्पष्ट योजना नहीं होती। सफल लोग योजनाएं बनाते हैं, और यदि उनकी योजना असफल होती है, तो वे हार नहीं मानते, वे नई योजना बनाते हैं। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि आप हार गए, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी योजना अब भी सही नहीं थी। याद रखिए, सफलता अक्सर उन लोगों के पास आती है जो हार मानने से पहले एक और प्रयास करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण भाग है मास्टरमाइंड अलायंस। जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके पास अलग अलग कौशल और ज्ञान होता है, तो आपकी योजना अधिक मजबूत और प्रभावी बन जाती है। नेतृत्व भी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक सच्चा नेता आदेश नहीं देता, वह प्रेरित करता है, सहयोग करता है और टीम को लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शन देता है। यदि आप अपनी योजना पर कार्य करते समय अस्थायी हार का सामना करते हैं, तो उसे संकेत मानिए कि आपको अपनी रणनीति में सुधार करना है। योजनाएं लिखी जानी चाहिए, समीक्षित की जानी चाहिए और आवश्यकता अनुसार बदली जानी चाहिए। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और अपनी योजनाओं को तब तक सुधारते रहते हैं जब तक वे परिणाम प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए आज निर्णय लें। सिर्फ सपने मत देखिए, सिर्फ योजना मत बनाइए, बल्कि संगठित योजना के साथ निरंतर कार्य कीजिए। दोस्तों, अध्याय 7 में आप जानेंगे कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है। आप समझेंगे कि निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार आपके भाग्य को बदल देती है और टाल-मटोल कैसे सपनों को नष्ट कर देती है। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें धीरे-धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और उन्हें बार-बार बदलते हैं। इनडिसिजन यानी निर्णय न लेना भय का सबसे बड़ा साथी है। जहां निर्णय नहीं होता, वहां संदेह जन्म लेता है और संदेह धीरे-धीरे डर में बदल जाता है। डर, संदेह और टाल-मटोल मिलकर आपके सपनों को कमजोर कर देते हैं। मैंने सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि उनमें एक समान गुण था। वे अपने निर्णय स्वयं लेते थे और दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होते थे। दुनिया हमेशा आपको सलाह देगी, अक्सर बिना समझे। यदि आप हर किसी की राय सुनेंगे, तो आप कभी अपने मार्ग पर दृढ़ नहीं रह पाएंगे। याद रखिए, आपके सपने आपके हैं और उनके बारे में अंतिम निर्णय भी आपका होना चाहिए। इतिहास के महान नेताओं और उद्यमियों ने साहसिक निर्णय लिए, अक्सर तब जब परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। उनका साहस ही उनकी सफलता का कारण बना। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना अवसर का सबसे बड़ा शत्रु है। अवसर अक्सर चुपचाप आता है और यदि आप निर्णय लेने में देर करते हैं, तो वह बिना आवाज किए चला जाता है। निर्णय लेने की आदत विकसित की जा सकती है। छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू कीजिए।
अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए और धीरे धीरे बड़े निर्णय लेने की क्षमता विकसित कीजिए। जब आप स्पष्ट निर्णय लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन, आपकी ऊर्जा और आपकी परिस्थितियां उसी दिशा में काम करने लगती हैं। इसीलिए आज निर्णय लें, डर से नहीं, संदेह से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और विश्वास से प्रेरित होकर निर्णय लें। क्योंकि आपका एक साहसिक निर्णय। दोस्तों, अध्याय 8 में आप जानेंगे कि क्यों बहुत से लोग लक्ष्य के करीब पहुंचकर भी हार मान लेते हैं। आप समझेंगे कि परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास वह शक्ति है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। परसिस्टेंस वह निरंतर प्रयास है जो आपके विश्वास और इच्छा को वास्तविक परिणामों में बदलता है। बहुत से लोग उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन पहली असफलता के बाद हार मान लेते हैं। सफल लोग भी असफल होते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। वे सीखते हैं, उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस का मूल कारण एक प्रबल डिजायर है। यदि आपकी इच्छा मजबूत है, तो आप बाधाओं को अस्थायी मानेंगे। लेकिन यदि इच्छा कमजोर है, तो छोटी बाधाएं भी आपको रोक देंगी। परसिस्टेंस विकसित की जा सकती है। इसके लिए 4 तत्व आवश्यक हैं: स्पष्ट उद्देश्य, मजबूत इच्छा, आत्मविश्वास और संगठित योजना। डर परसिस्टेंस का सबसे बड़ा शत्रु है। गरीबी का डर, आलोचना का डर और असफलता का डर अक्सर लोगों को प्रयास जारी रखने से रोक देता है। लेकिन याद रखिए, हर असफलता अपने साथ सफलता का बीज लेकर आती है। अक्सर सफलता उस क्षण के बाद आती है जब अधिकांश लोग हार मान चुके होते हैं। मैं आपको सोने की खदान की कहानी याद दिलाता हूं। एक व्यक्ति सोना खोजते खोजते थक गया और उसने खुदाई बंद कर दी। उसने अपनी मशीनें बेच दी। नए व्यक्ति ने खुदाई जारी रखी और केवल 3 फीट बाद उसे सोना मिल गया। दोस्तों, यही परसिस्टेंस का अंतर है। बहुत से लोग सफलता से केवल कुछ कदम दूर होते हैं, लेकिन वे हार मान लेते हैं। परसिस्टेंस केवल प्रयास नहीं है, यह मानसिक दृढ़ता है। यह विश्वास है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जब आप लगातार प्रयास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन, आपके अवसर और आपकी परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। इसलिए आज निर्णय लें, अस्थायी हार को अंतिम हार मत मानिए। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहिए, क्योंकि परसिस्टेंस ही वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। दोस्तों, अध्याय 9 में आप जानेंगे कि क्यों अकेला व्यक्ति सीमित शक्ति रखता है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक लोग एक उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक नई और शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही मास्टरमाइंड का सिद्धांत है। मास्टरमाइंड का सिद्धांत सफलता के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। यह उस समन्वय को दर्शाता है जो तब उत्पन्न होता है जब 2 या 2 से अधिक लोग पूर्ण सामंजस्य के साथ एक निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जिसकी सोच, ज्ञान और अनुभव आपसे अलग है, तो आप केवल उसकी जानकारी नहीं लेते, बल्कि आप दोनों की मानसिक ऊर्जा मिलकर एक तीसरी, अधिक शक्तिशाली बुद्धिमत्ता का निर्माण करती है। यही मास्टरमाइंड है। हर महान उपलब्धि के पीछे मास्टरमाइंड का सिद्धांत कार्य करता है। बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, नेता और आविष्कारक अकेले सफल नहीं हुए। उनके पीछे एक टीम थी। ऐसे लोग जिनके पास अलग-अलग कौशल, दृष्टिकोण और अनुभव थे। मास्टरमाइंड केवल ज्ञान का आदान-प्रदान नहीं है, यह ऊर्जा, प्रेरणा और विश्वास का आदान-प्रदान भी है। जब आप सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी सोच, उनका आत्मविश्वास और उनकी ऊर्जा धीरे-धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन मास्टरमाइंड का एक महत्वपूर्ण नियम है: हार्मनी। यदि समूह में ईर्ष्या, अहंकार या नकारात्मकता है, तो मास्टरमाइंड की शक्ति समाप्त हो जाती है। सच्चा मास्टरमाइंड वही है जहां लोग एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं। मास्टरमाइंड का सिद्धांत आर्थिक लाभ के साथ-साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी देता है। यह आपको नए दृष्टिकोण देता है, आपकी सोच को विस्तृत करता है और उन अवसरों के द्वार खोलता है जिन्हें आप अकेले शायद कभी नहीं देख पाते। जब आप मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा बनते हैं, तो आप केवल दूसरों से सीखते नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं भी दूसरों के विकास में योगदान देते हैं। और यही योगदान आपको और अधिक मूल्यवान बनाता है। याद रखिए, आपकी सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन लोगों पर भी निर्भर करती है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं,
तो ऐसे लोगों का चयन कीजिए जो प्रेरित हों, सकारात्मक हों और जिनका लक्ष्य भी विकास और सफलता हो। मास्टरमाइंड वह शक्ति है जो साधारण व्यक्तियों को असाधारण परिणाम दिलाती है। यह वह अदृश्य ऊर्जा है जो सहयोग, विश्वास और सामूहिक प्रयास से जन्म लेती है। इसलिए आज निर्णय लें, अकेले संघर्ष करने के बजाय ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपके सपनों को समझें, आपको प्रेरित करें और आपके साथ मिलकर सफलता की ओर बढ़ें। क्योंकि जब दिमाग मिलते हैं तो केवल विचार नहीं, बल्कि अवसर, समाधान और सफलता भी जन्म लेती है। दोस्तों, अध्याय 10 में आप जानेंगे कि मानव के भीतर मौजूद सबसे शक्तिशाली ऊर्जा कौन सी है। आप समझेंगे कि यह ऊर्जा यदि सही दिशा में परिवर्तित की जाए तो यह रचनात्मकता, नेतृत्व और असाधारण सफलता में बदल सकती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है यौन ऊर्जा को किसी रचनात्मक और उत्पादक दिशा में परिवर्तित करना। मानव शरीर में जो सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है वह यौन ऊर्जा है। यह केवल शारीरिक इच्छा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा है। अधिकांश लोग इस ऊर्जा को केवल शारीरिक स्तर पर समझते हैं, लेकिन जो लोग महान उपलब्धियां प्राप्त करते हैं वे इसी ऊर्जा को रचनात्मकता, कला, व्यवसाय, नेतृत्व और नवाचार में बदल देते हैं। जब यह ऊर्जा नियंत्रण और दिशा के साथ प्रयोग की जाती है तो यह कल्पना को तीव्र करती है, आत्मविश्वास को बढ़ाती है और व्यक्ति को साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इतिहास में आप पाएंगे कि महान नेता, कलाकार और उद्योगपति अक्सर अत्यधिक उत्साह, आकर्षण और व्यक्तिगत करिश्मा रखते थे। यह केवल व्यक्तित्व नहीं था, यह नियंत्रित और परिवर्तित यौन ऊर्जा का परिणाम था। सेक्स एनर्जी जब प्रेम, रोमांस और लक्ष्य के साथ जुड़ती है तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली, रचनात्मक शक्ति बन जाती है। लेकिन यदि यह ऊर्जा अनियंत्रित हो तो यह ध्यान भंग कर सकती है, निर्णय को कमजोर कर सकती है और व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर ले जा सकती है। ट्रांसमुटेशन का अर्थ दमन नहीं है, इसका अर्थ है दिशा देना। जब आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को अपने उद्देश्य, अपने सपनों और अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ते हैं तो आप असाधारण उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। यह ऊर्जा कल्पना को सक्रिय करती है, यह आपको सामान्य से अधिक साहसी बनाती है, यह आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। सफल लोग अपनी भावनात्मक ऊर्जा को समझते हैं और उसे अपने कार्य, अपने मिशन और अपने लक्ष्य की ओर मोड़ देते हैं। याद रखिए, महानता केवल ज्ञान या योजना से नहीं आती, उसके पीछे प्रबल भावना और ऊर्जा होती है। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपने भविष्य को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। सेक्स ट्रांसमुटेशन का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे भीतर मौजूद सबसे शक्तिशाली शक्ति हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, या हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। चुनाव हमारा है, इसीलिए अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दीजिए। उसे अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपने विकास की दिशा में परिवर्तित कीजिए। जब भावना, कल्पना और उद्देश्य एक साथ मिलते हैं तो असाधारण उपलब्धियां जन्म लेती हैं, और यही इस अध्याय का गहरा रहस्य है। दोस्तों, अध्याय 11 में आप जानेंगे कि आपके जीवन को नियंत्रित करने वाली सबसे रहस्यमय शक्ति कौन सी है। आप समझेंगे कि आपका अवचेतन मन कैसे आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है और कैसे आप इसे अपने लक्ष्य की दिशा में प्रोग्राम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपके मन का वह हिस्सा है जो कभी सोता नहीं, जो हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को संग्रहित करता है। यह आपके शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, आपकी आदतों को बनाता है और आपके जीवन की दिशा तय करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता। वह केवल उन विचारों को स्वीकार करता है जिन्हें आप भावना के साथ दोहराते हैं। यदि आप अपने मन में डर, संदेह और नकारात्मकता भरते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार परिस्थितियां और व्यवहार उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि आप अपने मन में विश्वास, सफलता और समृद्धि के विचार भरते हैं तो वही आपके जीवन की वास्तविकता बनने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा आपके विचार अवसरों, प्रेरणाओं और समाधानों में बदलते हैं। ऑटो सजेस्शन इस प्रक्रिया की चाबी है। जब आप अपने लक्ष्य को भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दे रहे होते हैं। भावना इस प्रक्रिया का ईंधन है। बिना भावना के विचार कमजोर होते हैं,
लेकिन भावना से भरे विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाते हैं। प्रेम, विश्वास, उत्साह और आशा जैसी सकारात्मक भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड को शक्तिशाली बनाती हैं, जबकि भय, ईर्ष्या और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती हैं। आपका अवचेतन मन दिन रात कार्य करता है। वह आपके विचारों के आधार पर अवसरों को आकर्षित करता है, आपके व्यवहार को प्रभावित करता है और आपके निर्णयों को दिशा देता है। यही कारण है कि सफल लोग अपने मानसिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं। वे सकारात्मक विचारों, प्रेरणादायक वातावरण और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अपने मन को प्रोग्राम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए 3 सरल कदम हैं: स्पष्ट लक्ष्य, भावना के साथ दोहराव और विश्वास। जब आप इन तीनों को जोड़ते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सेवक है। वह वही बनाता है जो आप उसे देते हैं। इसीलिए अपने विचारों का चयन सावधानी से कीजिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। और यही इस अध्याय का गहरा संदेश है।